वर्षागमन की बधाई देते हुए, हिंदू नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए आज इस स्थापना दिवस के अवसर पर आप सबको बारंबार अपना श्रेय व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं और आदरणीय मेनका जी का हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका वंदन करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि आप जैसी बड़ी नेता का आशीर्वाद सुल्तानपुर के सौभाग्य में लिखा था जो इन्हें प्राप्त होगा। आपके आशीर्वाद से ये आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। पूरी तरह से आश्वस्त कीजिए कि मैं इस बार सुल्तानपुर जनपद से बहुत भारी मतों से आपको और कई सुनना भी नहीं चाहेंगे। मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि जब मैं सांसद बनूंगी तो मेरे पति ने एक चीनी का मिल शुरू किया था, यहाँ किया था कि नहीं किया था। वो चीनी का मिल को चलते चलते 35 साल से ज़्यादा हो गए और वो जर्जर हो गया। और फिर मैं मंत्री जी के और किसान मोर्चा जी के अध्यक्ष से और सबसे मदद लेकर के हम लोग इस जर्जर मिल को ठीक कर देंगे और इसकी क्षमता बढ़ाएंगी। और मेरे मन में ये है कि हम लोग इसके साथ एक डिस्टिलरी भी अगर लगा दें तो इसमें बहुत फ़ायदा हम लोगों को होगा। तो ये मैं आपसे वायदा करती हूँ। अब मुझे और ज़्यादा लंबा बोलना ही नहीं इस पर, क्योंकि मैं नई हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। मैं आती नहीं हूँ कि मैं लंबी भाषण भी बोलूँ या मैं हवा की बातें करूँ कि किसानों का ये होगा और वो होगा। आप मुझे बताते जाइए। मैं एक घरेलू औरत हूँ। अगर मेरे पति जी जाते तो मैं शायद कभी नहीं राजनीति में आती, लेकिन मेरे पति का देहांत जब हुआ था तो मैं 23 साल की थी और मेरा बेटा 3 महीने का। और मैंने कोशिश की है ज़िंदगी में कि मेरे पति की इज्जत और झंडा लहरा करके मैं निकलूं सेवा की धारणा से। मैं सबकी मदद करती हूँ। मैं एक ऐसी शक्ति हूँ और भगवान ने मुझे इतनी ताकत दी है कि ताकत मेरी इसलिए नहीं आती है कि मैं मंत्री हूँ या नहीं। ताकत आती है क्योंकि मैं रोज़ के रोज़, घंटे पे घंटा, मिनट पे मिनट किसी ना किसी का भला करती हूँ। और मैं सब जीवों के लिए करती हूँ, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, तितली के लिए, बच्चों के लिए, औरतों के लिए। मेरी रोम रोम में सेवा का खून है और मैंने अपने बच्चे को ऐसे ही बड़ा किया। और अपने पिता की तरह, मालूम नहीं क्या पिछले जन्म का कोई रिश्ता होगा, उनके पिता ने भी ढूंढ ढूंढ करके सुल्तानपुर ढूंढा और पूरे देश में जहाँ जा सकते थे इंदिरा जी के बेटे होकर के वो सुल्तानपुर आए, है ना। और उनके जाने के बाद जब मेरे बेटे को मौका मिला कि वो कहीं से सांसद बने तो उन्होंने भी घूम घूम करके अर्जुन की आंख सुल्तानपुर के लिए आई है। और मैं खुशकिस्मत अपने आप को समझती हूँ। मेरे बेटे ने जो 5 साल काम किया वो शायद ही किसी सांसद ने किया। उनके पिताजी ने बड़े बड़े काम किए, मिल लगाए, गोमती के ऊपर पुल बनाया, अस्पताल बनाया। लेकिन जब मेरा बेटा आया था तो क्या कर गया, 5 साल में उससे तनख्वाह भी नहीं दी। हर एक तिनका, हालांकि उसका अपना घर चलाना था और उसके पास कारखाना तो है नहीं, ना ज़मीन है, लेकिन फिर भी कोई किसान मर गया तो किसान की विधवा को उसने घर बनाया। 17 किसान का देहांत हुआ इस समय में, जो आत्महत्या या जो भी हुई, और 24 के 24 के घर मेरे बेटे ने बनाए अपने पैसों से। उन्होंने सरकारी पैसों से नहीं बनाए। ठंडी आई, 50,000 कंबल खरीद करके उन्होंने गरीबों को बांटा। बात सही है कि नहीं सही? 100 सड़कें तो बनी ही बनी है। आपकी सबसे लंबी सड़क जो कहाँ से कहाँ तक है? हरियापुर से दलवाई, क्या जो भी है, जहाँ से जहाँ तक 90 किलोमीटर का उन्होंने बनवाया। आपने इरिगेशन ऑफिस मांगा, वो इरिगेशन ऑफिस में डाले। आपने FM रेडियो मांगा, FM रेडियो अभी आ रहा है। जो भी आप मांगते गए, मैं उसकी मांग वैसे ही, लेकिन उनमें और मुझ में एक फ़र्क है। और फ़र्क ये है कि वरुण अभी तक नहीं सीखा है कि जब काम करते हो तो जाकर के गांव में बता तो दो। तो
तो वो काम करता गया। देश में उसने इतनी मोटी किताब लिखी है किसानों के मुसीबतों पर, जो बहुत ही मशहूर किताब बन गई है और अब यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाई जाएगी। लेकिन वो फ़र्क इतना है कि मैं पीलीभीत में 7 दफ़ा सांसद रही और 7 दफ़ा कोई रहता नहीं। बहुत मुश्किल है दोबारा भी बनना, क्योंकि इंसान की खोपड़ी इतनी अजीब है कि वो सोचता है अच्छा ये काम हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। मैं पीलीभीत की मिसाल क्यों ना बताऊं। 7वीं दफ़ा मैं लड़ी, तो 7वीं दफ़ा पर पीलीभीत वाले कहते हैं अच्छा मेनका जी आपने ये सब बाकी सब काम कर लिया, ये तो ब्रिज बनता ही बनता हो गया है, अब आप एक काम करिए हमको माल गोदाम बना दीजिए। तो माल गोदाम बना दिया। फिर उन्होंने कहा 2-3 महीने पहले कि मेनका जी ऐसे है कि अब हमारी रेलगाड़ी लखनऊ तक पहुंचा दी। तो उन्होंने मंत्री को मिनती करके पीलीभीत से लखनऊ तक एक गाड़ी मतलब ट्रेन लगवा दी। और फिर आखिरी दिन जब मैं पीलीभीत में थी, आखिरी दिन तो उन्होंने कहा अरे अब आप चलते चलते जा ही रही हैं तो ऐसे करिए एक ट्रेन चला दीजिए दिल्ली तक। वो भी करके आ गई। और अगर मैं 5 दिन और रहती तो 5 दिन में 5 और चीज़ मांगती। बात सही है कि नहीं? तो दोबारा बनना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लोग समझते ये काम हो गया तो वो तो होना ही था, ये तो हो गया वो भी होना ही था। लेकिन मैं 7 दफ़ा बनी, और 7 दफ़ा इसलिए बनी क्योंकि मैं हर महीने 40 गाँव जाती हूँ। मैं एक दफ्तर चलाती हूँ और दफ्तर में ईमानदार अच्छे लोग, और वो दफ्तर वो मेनका गांधी का जाना का मतलब क्या होता है, वहाँ तिनका नहीं हिलता है अन्याय का, और मेनका गांधी वहाँ उसको न्याय नहीं दिलवाती। मैंने आज तक कभी पूछा नहीं कौन है आप, नाम क्या है आपका, जात क्या है, वोट कहाँ से दिया, कौन से गांव के हो। केवल मैं पूछती हूँ भाई मुसीबत क्या है। कोई आके के कहता है, जैसे अभी गाड़ी में विजय सिंह जी हमारे साथ बैठे थे, इनको पूछे कितने फ़ोन आ रहे थे। कोई आया फ़ोन कि जी मेरे यहाँ मेरे पिता मरे हैं, पुलिस वाले सुन नहीं रहे। एकदम से फ़ोन किया गया, उनको बुलाया गया, उनको चाय पिलाया गया और उनसे FIR लिखवाया गया। किसी ने, अभी हम रास्ते में थे तो किसी ने कहा कि जी चीनी के मिल में मैं खड़ा था, हम कटका में थे, और एक आदमी आया, उसने कहा कि 400 ट्रॉली खड़े हैं चीनी के मिल के बाहर और चीनी की मिल ने बंद कर दिया था, बंद हो गया। मैंने DM को फ़ोन किया और DCO को फ़ोन किया और कहा कि आज शाम तक अगर आपने सबका खरीद नहीं किया 400 ट्रॉलियों का तो मुझसे नहीं बुरा होगा। उन्होंने कह दिया हम खरीद लेंगे। ये एक कोई आया कि हमारे अभी मेरे पास आया, मैंने उसको कल सुबह बुलाया कि एक आम बेहद गरीब इंसान गांव में रहता है, कच्चा घर है, उसको बिजली वालों ने 5.5 लाख रुपए का बिजली का बिल भेज दिया। हेलो तो कल आएगा, हम सब मिलकर के उसका उपाय करेंगे। मैं कहती हूँ हम आए हैं सेवा के लिए, और पीलीभीत में सबको मालूम है कि मैं एक माँ हूँ और मैं आपकी भी माँ बन करके आई हूँ, चाहे आपकी उम्र कुछ भी। माँ एक शरीर नहीं है, एक औरत नहीं है, एक शक्ति है। और शक्ति क्या करती है, माँ क्या करती है, पूरी दुनिया से लड़ती है, पूरी दुनिया को एक तरफ करती है, लेकिन अपने परिवार के लिए करती है। और जितना मैंने पीलीभीत के लिए किया उससे तो 2 गुना ज़्यादा यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ मेरे पति की ज़मीन है, मेरे बेटे की ज़मीन है। लेकिन मैं आपसे इसके बदले में एक चीज़ चाह रहा हूँ, और मैं मंत्री जी से माफ़ी मांगूंगी और पार्टी से कि मैंने किसान मोर्चा को बिल्कुल बदल करके एक इलेक्शन प्रोग्राम बना दिया। इतना मैं आपसे कहूँगी कि मैं अभी धनपतगंज से निकली, मेरे साथ कृपा शंकर जी थे, जिन्होंने बहुत बहादुरी से और ताकत से एक मीटिंग लगाई। एक नहीं 4 मीटिंग लगी, लेकिन एक किसी के घर में लगी, एक कोई पेड़ के नीचे लगी, ठीक है, लेकिन इतने बड़े मीटिंग नहीं थे जितने दूसरी जगहों में लगे। तो मैंने भारत माता की जय।